Hello students, today I am Prakash Bisoha. Welcome you in SD E-classes. Today beta we discussed about the credit creation by commercial banks. In last lecture we tell you about that how a commercial banks create money creation और credit creation. क्या है बेटा, लास्ट लेक्चर में जैसे हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि भाई क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, भाई हमने उसके बारे में एक टेबल सी बनाई थी भाई किस प्रकार से, भाई जैसे जो हमारे पास बैंकों में जो डिपॉजिट्स उसका बैंक कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, कुछ परसेंट भाई बाकी जो उसको वो लोन के तौर पर दे देते हैं। फिर उसके बाद उनकी और भाई क्या है जो असेट्स उनके पास वो बढ़ जाती हैं, उनकी जो लाइबिलिटीज वो भी बढ़ जाती हैं। स्टेप वाइज हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। अब उसी से रिलेटेड चीज़ें हम आगे फिर दोबारा करते हैं कि किस प्रकार से जो कमर्शियल बैंक वो मनी क्रिएशन करते हैं। मनी क्रिएशन के बारे में तो हम बता चुके हैं, अब उसके बारे में भाई क्या है फॉर्मूला बताते हैं हम आपको आज। फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला फॉर मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। क्या है भाई मनी क्रिएशन, क्योंकि जो लोन प्रोवाइड किया जाता है एक्चुअली आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में कि एक जो बैंक है अगर उसके पास 10,000 है तो वहाँ पे भाई कितना है वो, अगर 10% भी क्या रखना था, रिक्वायर्ड जो आरआर जो था भाई, रिक्वायर्ड जो रिजर्व्स थे वो 10% थे, तो बैंक कितने तक 10 लाख रुपए तक क्या कर सकता था बेटा, आपने देखा लोन क्रिएट कर सकता था, यानी कि मनी क्रिएशन कर सकता था। तो भाई मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन ही तो देता है वो बैंक, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, हमें मनी क्रिएशन भी कह देते हैं और क्रेडिट यानी कि लोन दे रहा है तो भाई वो बाई वे ऑफ लोन है तो यानी कि क्रेडिट क्रिएशन भी कह देते हैं। तो ऐसे इसमें भाई क्या होता है 1/RR मल्टीप्लाई बाई क्या है बेटा आपका कैश रिजर्व्स, कैश रिजर्व्स। आई बात समझ में? तो देखिए क्या है आरआर, क्या है बेटा रिक्वायर्ड रिजर्व, ये क्या है आपका रिक्वायर्ड रिजर्व, और ये क्या है भाई आपके कैश रिजर्व्स, यानी कि जो बैंक हमारे पास भाई क्या है, जो बैंक में जो एज डिमांड डिपॉजिट्स। आई बात समझ में? तो जो बैंक में पैसा जो डिपॉजिट्स है और ये भाई आपका रिक्वायर्ड रिजर्व, भाई हमने देखा कि बैंक जो है अपने उसके अकॉर्डिंग कि एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि सभी पैसा वो नहीं निकलवाते, कुछ पैसा ही वो निकलवाते हैं। कौन भाई, डिपॉजिटर्स। तो इसलिए भाई उसे एक पैसा अपने पास रखना जरूरी है और इसी को क्या बोल देते हैं बेटा, रिक्वायर्ड रिजर्व्स बोल देते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या है आपका रिक्वायर्ड रिजर्व्स और ये जो पैसा जमा है। तो यहाँ हम आपको एक चीज बताते हैं बेटा कि भाई कोई भी बैंक है, कोई भी बैंक है वो जितना कम उसका आरआर होगा, यानी कि जिस भी इकोनॉमी में आरआर जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा भाई वो क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है, और जितना ज़्यादा आरआर होगा यानी कि भाई हमें कम पैसा रखना पड़ेगा तो मनी क्रिएशन ज़्यादा कर पाएंगे बेटा, और अगर कम होगा तो क्या करेंगे बेटा, अगर ये कम होगा तो ज़्यादा कर पाएंगे और ये ज़्यादा होगा तो हम क्या कर पाएंगे, क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएंगे। आई बात समझ में? है इसी को हम एक चीज़ और से बोल देते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला है, यानी कि भाई क्या है आपका, देखिए यहां लिख देते हैं 1/RR। क्या है भाई 1/RR, यानी कि जितना आपका आरआर क्या होगा बेटा, ये से इसका रिवर्स रिलेशन है, जितना आरआर भाई क्या है आपका रिक्वायर्ड जो रिजर्व हो कम होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्रेडिट क्रिएशन होगा, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये कम होगा। आई बात समझ में? क्या है आपका कि इसको जो क्रेडिट मल्टीप्लायर इसको बेटा के भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? के बोल दिया जाता है। और ये क्या है भाई आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक्स का भाई जो क्या है
जो कमर्शियल बैंक का वो परसेंटेज जो हमें अपने भाई रिक्वायर्ड है फॉर क्या करना अपने पास रखने के लिए, तो क्या कहलाता है भाई आपका आरआर कहलाता है। रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर हमें बताता है कि हम कितने गुना हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास बैंक में पैसा जो जमा है उससे कितने गुना ज़्यादा हम क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं, या कितना हम ज़्यादा भाई लोन क्रिएट कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो जो आरआर है बेटा, इसी से एक चीज़ हम आपके यहाँ आती है कि एक सीआरआर क्या होता है बेटा, आपका सीआरआर बोला जाता है। देखिए सीआरआर, इसको कैश रिजर्व रेशियो भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? कैश रिजर्व रेशियो। कि प्रत्येक जो बैंक, जो हम आरआर पढ़ रहे थे, आरआर को किस उसमें लेते हैं हम, सीआरआर के उससे लेते हैं कि सीआरआर होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। जितने भी आपके भाई क्या है कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको भाई अपना जो डिमांड डिपॉजिट्स है उसका कुछ पैसा किसके पास भाई, आरबीआई के पास रखना होता है एज कैश रिजर्व्स। प्रत्येक देश में कुछ बैंक होते हैं जो सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो बैंकों के ऊपर भी बैंक होता है। एपेक्स बैंक होता है जो भी क्या है भाई गाइडलाइंस वगैरह, एसएलआर है आपका, सीआरआर है, ये सब चीज़ें क्या करता है वो डिसाइड करता है। तो प्रत्येक देश का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है बेटा, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जैसे भाई आपका यूएसए है, यूएसए में क्या है भाई आपका फेडरल बैंक है। यूएसए में क्या है भाई आपका फेडरल बैंक है। वो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, यूएसए में जैसे जो भी बैंकिंग में पॉलिसीज हैं, जो बैंक से रिलेटेड जो भी रूल्स वगैरह है वो मोस्टली कौन बनाएगा, फेडरल बैंक बनाता है। इसी तरीके से इंडिया का जो सेंट्रल बैंक वो क्या है बेटा, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो क्या करता है भाई, जितने भी बैंक हैं, जो भी बैंक है, बैंक अपने पास जो पैसा जमा है उसके पास जो भी डिमांड डिपॉजिट्स है उसका वो परसेंटेज, उसे कुछ परसेंटेज क्या करना होगा भाई आरबीआई के पास में एज कैश रिजर्व क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ये है भाई क्या है, सीआरआर रेफर टू द परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विच दे मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द आरबीआई। जो उसे भाई क्या है भाई, CRR refers to total percentage, total क्या है बेटा, total percentage of demand deposits, total percentage of demand deposits, ठीक है ना, which they must be keep with keep as reserves, या उसको हम कैश रिजर्व्स कह सकते हैं, विद आरबीआई और सेंट्रल बैंक। जो भी भाई हमारा जो सेंट्रल जो बैंक है बेटा, जो केंद्रीय जो बैंक है हमारा, उसके पास भाई क्या है, जो बैंक उनके पास जो डिमांड डिपॉजिट उसका कुछ परसेंटेज क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास से रखना जरूरी है। और ये जो आपके जो भाई क्या है, जो भी बैंक हैं जितने भी हैं उन सभी को ये रूल मानना जरूरी है। और किसी भी देश में कितना परसेंटेज होगा, कितना भाई क्या होगा आपका सीआरआर कितना होगा, कौन डिफाइन करेगा, कि जो सेंट्रल बैंक है जो आरबीआई है वो ये चीज़ें डिफाइन करेगा। अब सिंपल सी बात है भाई, जितना ज़्यादा आपका सीआरआर होगा, यानी कि बैंकों का अपने पास जो डिपॉजिट्स उसका कुछ हिस्सा कहाँ रखना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। तो भाई कुछ हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वो कम क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर उन्हें अपने पास कम रखना पड़ेगा, भाई आरबीआई जो टोटल जो जमा है उनके पास पैसा, उसका कुछ हिस्सा उसको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा।
तो जितना ज़्यादा रखना पड़ेगा उतना ही उनके पास कम पैसा बचेगा, और कम पैसा बचेगा तो कम क्रेडिट क्रिएशन हो पाएगा, यानी कि कम मनी क्रिएशन कर पाएंगे। अगर इसको कम कर दिया जाए तो बैंक क्या करेगा भाई, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर पाएगा। जैसे अभी जो सिचुएशन चली हुई है हमारी कि बेटा अभी आपको पता है कोरोना से जो इकोनॉमी हमारी एकदम डाउन है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको अब ठीक करने के लिए ज़्यादा लोन की जरूरत होगी, तो आरबीआई क्या करेगा बेटा, सीआरआर को कम कर देगा। सीआरआर को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो बैंकों के पास क्या हो जाएगा भाई, वो उनको अपने पास जो जमा है उसका कुछ हिस्सा ही तो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, यानी कि कम रखना पड़ेगा, तो उनके पास ज़्यादा पैसा बच जाएगा बैंकों के पास। जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा बेटा, तो क्या करेंगे भाई, वो ज़्यादा लोन क्रिएट कर पाएंगे, ज़्यादा मनी क्रिएशन कर पाएंगे। आई बात समझ में। उसके बाद भाई क्या है आपका नेक्स्ट जो है, देखो सीडीआर, एक चीज और है बेटा इससे रिलेटेड, सीडीआर क्या है आपका, सीडीआर है। सीडीआर का मतलब भाई क्या है, रिजर्व क्या है भाई आपका, सीडीआर। सीडीआर क्या है चीज है बेटा, तो देखिए क्या है, कैश डिपॉजिट रेशियो। कैश डिपॉजिट रेशियो बेटा, देखो कैश भाई कोई भी जो देश है उसके लोगों के पास जो भी रिसिप्ट्स है बेटा, वो टू फॉर्म्स में होते हैं। एक तो वो अपने पास कुछ हिस्सा तो अपने पास रखते हैं, और कुछ पैसा क्या करते हैं, वो बैंकों में डिपॉजिट कर देते हैं। तो दो तरीके से है बेटा, कि क्या है कि कुछ हिस्सा तो उन्होंने अपने पास रख लिया एज कैश, और किस बैंकों में एज डिमांड डिपॉजिट्स। तो क्या है, पीपल आफ्टर होल्ड ए पार्ट often hold a part of their money receipts in the form of cash balance, while a part of it is deposited in the bank. In other words, people split money receipts. जो भी क्या है आपके जो पीपल्स हैं, जो पीपल क्या है, पीपल्स स्प्लिट देयर मनी रिसिप्ट्स इन टू पार्ट्स। लोगों के पास जो पैसा मिलता है वो दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या है बेटा, एक तो फर्स्ट जो है आपका वो कैसे होता है, कैश इन हैंड। एक तो बेटा वो अपने पास जमा कुछ पैसा अपने पास रखते हैं, और दूसरा है भाई क्या है, दूसरा क्या है बेटा उनका, देखिए डिमांड डिपॉजिट्स के तौर पे। क्या है भाई, मनी हेल्ड बाय पीपल इन टर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, इन टर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। भाई वो दो पैसा है भाई क्या है, या तो अपने पास रखते हैं, या फिर वो क्या करते हैं बैंकों में पैसा जमा कर देते हैं। तो वो भी तो पैसा भाई डिमांड डिपॉजिट्स के तौर पर उनके पास तो है एक तरीके से। तो इन दोनों का जो रेशियो है, क्या है भाई, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा CDR कहलाता है, कैश डिपॉजिट रेशियो। यानी कि क्या है भाई आपका CU, इसको हम अगर बात करें CU, ठीक है ना, उसके CU डिवाइडेड बाई DD इजकल टू भाई आपका क्या हो गया, CDR हो गया। ठीक है, तो भाई CU आपको बता दिया मैंने क्या है बेटा, ये आपका कैश इन हैंड है। क्या है भाई, ये आपका कैश इन हैंड है। उसके बाद बेटा ये जो है ये आपका कितना क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट्स। ये क्या हो गया भाई आपका, डिमांड डिपॉजिट्स हो गए हैं। और ये क्या हो गया भाई आपका, कैश डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, ये दिखाता है कि लोगों की जो बैंकिंग की जो हैबिट्स हैं उनको शो करता है, जो कैश डिपॉजिट रेशियो है, कि वो लोग कितना ज़्यादा अपने पास रखते हैं, कितना बैंकों में जमा करवाते हैं। लोग जितना ज़्यादा बैंकों में जमा करवाए गए, जिस देश के लोगों की जो हैबिट जो है बैंकिंग जो हैबिट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, तो उतनी ज़्यादा बेटा वो बैंकों में पैसा जमा करवाएंगे। और जितना ज़्यादा वो बैंकों में जमा करवाएगा,
ठीक है ना। जितना ज़्यादा वो बैंकों में पैसा जमा करवाएगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा भाई, उस देश की बैंकिंग सिस्टम इम्प्रूव होगा, वो अच्छे रिच होंगे बेटा, और वो अच्छा अगर सिस्टम होगा, उनके पास पैसा अच्छा होगा तो ज़्यादा मनी क्रिएशन कर पाएंगे। जितने लोगों की कम हैबिट्स होंगी, लोग बैंकों में पैसा कम जमा करवाएंगे, अपने पास नकद अगर ज़्यादा रखेंगे, तो ऐसे सिस्टम में क्या होगा, जो बैंक है उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा। और बैंकों के पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं हुआ बेटा तो क्या होगा भाई, बैंकों में पैसा नहीं है तो सिंपल सी बात है, वो मनी क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, वो लोगों को लोन नहीं दे पाएंगे, वो क्या है भाई, आगे मनी क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका CDR है इसका क्या है बेटा भाई, जैसे हमने आप बताया आपका कि CDR जो है वो ये दिखाता है कि लोगों की जो बैंकिंग जो हैबिट्स हैं वो कैसी हैं, और जैसी जो लोगों की क्या है भाई CDR वो आपकी वो होंगी, हैबिट्स होंगी, वैसे ही भाई क्या होगा, आपका बैंक मनी क्रिएशन करेगा। ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी भाई क्या है, देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक और भी है बेटा इससे रिलेटेड आपका, SLR। एक जो और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपकी इससे रिलेटेड SLR है भाई, क्या है भाई, ये स्टेट्यूटरी क्या है भाई, लिक्विडिटी रेशियो, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है भाई, देखिए इनको बताएंगे हम तीनों को, आपका जो भाई क्या है इसको रहने देते हैं भाई। एक्चुअली SLR आपका SRR जो था, ठीक है ना, CRR जो था आपका कैश रिजर्व रेशियो था, SLR जो था CDR है, इन तीनों का हम बताएंगे कि क्या रिलेशन है, किस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम में मनी क्रिएशन करते हैं। तो देखिए स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भाई क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई के अकॉर्डिंग भाई क्या है, आपका जितने भी बैंक हैं भाई, जो भी बैंक है कमर्शियल बैंक्स, उन सभी को कुछ पैसा अपने पास एज लिक्विड असेट्स के तौर पे अपने पास रखना होता है। ठीक है ना। इट रेफर टू लिक्विड असेट्स दैट द कमर्शियल बैंक मस्ट होल्ड विद देमसेल्फ। क्या भाई, इट रेफर्स टू लिक्विड असेट्स that the commercial banks must be hold with themselves। ठीक है। एज ए परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स। ठीक है। क्या है बेटा, देखिए कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई, एक्चुअली ये जो है आपका SLR है, इसको भाई क्या है भाई, इसको भी आरबीआई ही डिफाइन करता है। क्या है कि और जो सेंट्रल बैंक और इंडिया में भाई आपको पता है, जो सेंट्रल बैंक मैंने आपको बताया कि भाई CRR है आपका है, या SLR जो है आपका, इनको कौन डिफाइन करता है भाई, आपका है जो सेंट्रल बैंक है। और इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है बेटा, आपका आरबीआई है। तो आरबीआई डिफाइन करता है कि भाई इस देश में भाई कितना आपका क्या होगा, कितना SLR होगा, कितना आपका CRR होगा, कैश रिजर्व रेशियो होंगे। यहाँ एक चीज़ तो मैं पहले आपको फिर बता दूँ, डिफाइन कर देता हूँ, छोटी सी चीज़, आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। चीज़ें वर्ड्स एक जैसे हैं पर आपको डिफरेंस है वो पता होना चाहिए कि SLR तो बेटा वो है क्या, जो भाई हम अपने बैंक अपने पास जो टोटल डिपॉजिट्स है उसका परसेंटेज जो बैंक अपने पास रखते हैं, जबकि CRR क्या था,
कि उनके पास जो डिमांड डिपॉजिट्स है, उनके पास जो पैसा जमा है उसका कुछ फिक्स परसेंटेज भाई बैंक ने कर दिया, आरबीआई ने कर दिया भाई 10%। भाई हमारे पास मान लीजिए 1 लाख है तो उसका 10% यानी कि 10,000 हमें क्या करना पड़ेगा, आरबीआई में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से एसएलआर जो है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है बेटा, तरलता, यानी कि बैंकों के पास कुछ नगद पूंजी जमा, यानी कि तुरंत जो असेट्स हैं वही उनको तुरंत जो पैसे रिलाइज करते हैं, ऐसी असेट के तौर पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी असेट हमने अपने पास रखनी जरूरी है हर टाइम। यानी कि जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनका कुछ परसेंट भाई जो फिक्स कर दिया गया आरबीआई से, वो बैंकों के अपने पास रखना हमेशा जरूरी है कि जब भी जरूरत पड़े, कोई भी प्रॉब्लम आए तो बैंक उस पैसे को भाई क्या कर दे, जो भी भाई लोग लेने वाले उनको दे सके, यानी कि वहाँ पे भाई लोगों का जो पैसा वो सुरक्षित रह सके, तो बैंकिंग में भाई लोगों को विश्वास बना सके, बना रहे। तो देखिए, इट रेफर्स टू लिक्विड असेट्स, it refer to liquid asset that the commercial banks must be hold with themselves as a percentage of their total deposits। भाई क्या है, ये रेफर करता है, एसएलआर जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये रेफर करता है कि लिक्विड असेट्स की, जो लिक्विड असेट्स हैं वो भाई कौन सी, दैट द कमर्शियल बैंक मस्ट बी होल्ड, जो बैंक कमर्शियल बैंक अपने पास रखेंगे, कैसे भाई, विद देमसेल्व्स एज ए परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स, उनके पास जो टोटल डिपॉजिट्स उनका एक हिस्से के तौर पर। आई बात समझ में? तो ये है बेटा क्या है आपका एसएलआर, और इट इज आल्सो डिफाइन या इट इज आल्सो फिक्स्ड बाई आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बेटा इसको क्या करता है, फिक्स करता है। एंड इज ए लीगल रिक्वायरमेंट, ये क्या है भाई, एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो भाई क्या है, मस्ट बी फुलफिल्ड, जो जरूर फुलफिल करनी चाहिए करनी पड़ेगी, किसके द्वारा भाई, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। उसके कमर्शियल बैंक्स के द्वारा भाई क्या करना पड़ेगा, इसको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उनके बैंकिंग के जो लाइसेंस हैं वो क्या कर दिए जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे, आरबीआई उनके खिलाफ कोई दूसरी कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, अभी जो भाई क्या है उन्होंने जो बताया भाई, जो एसएलआर है भाई स्टैट्यूटरी, जिसमें जो लिक्विड असेट्स वो किस फॉर्म में हो सकती है बेटा, तो वो क्या है भाई, कैश में हो सकती है या गोल्ड में हो सकती है या अनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। किस किस में हो सकती है भाई, ये एक तो कैश के तौर पे हो सकता है, दूसरा भाई क्या हो सकता है, ये गोल्ड के तौर पे हो सकता है। एक तो कैश हो सकता है, दूसरा गोल्ड हो सकता है, या थर्ड जो भाई क्या है आपका अनकम्बर्ड क्या है भाई, ये आपका अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, यानी कि भाई ये किसके तौर पे हो सकते हैं, इन 3 फॉर्म में हो सकते हैं। भाई कैश के तौर पे हो सकता है, भाई इतना नगद पैसा अपने पास रखे, या फिर उतने रुपए का उसके पास क्या हो, गोल्ड हो, या फिर क्या हो अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटीज जिनके ऊपर अभी कोई लोन हमने क्या नहीं किया है भाई, इश्यू नहीं किया है, ठीक है ना, जिनके ऊपर हमने कोई लोन नहीं उठाया है। आई बात समझ में? unencumbered securities are those securities on which we not taken any loan, या भाई क्या है, on which we not raised any loan, जिनके हमने ऊपर कोई लोन नहीं लिया है, ऐसी जो सिक्योरिटीज हैं बेटा, ठीक है। तो यानी कि भाई वो क्या है भाई, बैंक उनके ऊपर कोई लोन नहीं, तो भाई वो क्या एकदम भाई फ्री है, और फ्री सिक्योरिटीज जो होंगी वो भी किस में आएंगी, आपकी लिक्विड असेट्स में आएंगी। तो इस तरीके से भाई क्या है, ये आपका एसएलआर है, ठीक है। द आरबीआई यूज एसएलआर एज ए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू इम्पैक्ट मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, जो भी आपका आरबीआई है इसको भी एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज करता है, किसके लिए, फॉर कंट्रोलिंग ऑफ ए मनी क्रिएशन इन द, फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ मनी क्रिएशन इन द इकोनॉमी, जो मनी क्रिएशन उसको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करता है। एसएलआर इज रिड्यूस्ड, एसएलआर को क्या कर दिया जाता है बेटा, रिड्यूस कर दिया जाता है, अगर हम क्या करना चाहते हैं, मनी क्रिएशन को क्या करें, बढ़ाना चाहते हैं। भाई बैंकिंग को अगर कह दिया भाई आपको कम पैसा रखे अपने पास, तो अपने पास कम रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा, एसएलआर को घटा देगा आरबीआई। एसएलआर कम हो गया तो भाई क्या होगा, बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचेगा इश्यू करने के लिए, और ज्यादा पैसा जब इश्यू हो जाएगा तो क्या होगा, बैंक ज्यादा मनी क्रिएशन करेगा। इसी तरीके से भाई अगर बैंकिंग के सिस्टम के पास क्या हो गया, पैसा कम है
बैंकों में क्या है भाई, बैंकों ने क्या कर दिया, एसएलआर को बढ़ा दिया, तो बैंकों के पास कम पैसा बचेगा, कम पैसा बचेगा तो बेटा क्या करेंगे, वो ज्यादा मनी क्रिएशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा इसको भी बैंक क्या करता है, मनी क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको भाई, एक तो भाई पहले एक आपका क्या था, सीआरआर था बेटा। सीआरआर भाई कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक जो होते हैं हमने आपको बता दिया, एक बार दोबारा शॉर्ट में बताता हूँ आपको सारी चीजें। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक है उनके पास जो डिमांड डिपॉजिट्स जो पैसा जमा है उसको बैंक को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास एक फिक्स परसेंटेज, उसका जो डिपॉजिट्स है उसका एक फिक्स परसेंटेज बैंक कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद भाई दूसरा था हमारा सीडीआर कैश डिपॉजिट रेशियो, ये लोगों की जो बैंकिंग जो हैबिट्स हैं जो उनको बताता है भाई लोग कितना पैसा अपने पास रखते हैं, कितना बैंकों में जमा करते हैं। जिस देश के जहाँ के लोगों की जो बैंकिंग जो भाई क्या हैबिट्स अच्छी हैं तो वो ज़्यादा कैश क्या कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकता है बैंक। और जहाँ पे भाई क्या है ये आपका सीडीआर कम है, वहाँ यानी कि लोगों की जो बैंकिंग हैबिट्स वो अगर कम है तो बैंक कम क्रिएशन कर पाएगा। अगर अच्छा है भाई ज़्यादा लोग पैसा जमा करवा रहे हैं तो भाई क्या होगा, आपका उतना ही ज़्यादा मनी क्रिएशन हो पाएगा। उसके बाद आपका एसएलआर है, एसएलआर में बेटा मैंने बता दिया सेम सीआरआर की तरह ही काम करता है। इसमें फ़र्क ये है, इसमें बैंकों को कुछ परसेंटेज अपने पास लिक्विड असेट्स के तौर पर, जो डिपॉजिट्स उसका कुछ परसेंटेज अपने पास डिपॉजिट्स के तौर पर रखना होता है, लिक्विड असेट्स के तौर पर रखना होता है। इससे बैंक भी क्या कर सकते हैं, मनी क्रिएशन को बेटा क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तीनों बेटा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, आपकी बैंकिंग जो सिस्टम उसमें बड़े ही कारगर है और आपकी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एनुअल एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं, इसलिए बेटा इन पे अच्छे से फोकस करें। कोई भी प्रॉब्लम उसको ग्रुप में डिस्कशन करें उसके बाद, ठीक है ना। ओके, थैंक यू बेटा, स्टे एट होम एंड बी सेफ।